सेठ मेघराज बोत्रा व सेठ मानकचंद बोत्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगेलाव विद्यालय में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मंगल कामना समारोह का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना एवं उनकी भावी सफलता हेतु प्रेरित करना था। कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने विद्यालय में सुंदर तरीके से सजाया, साथ ही स्वादिष्ट अल्पाहार की व्यवस्था की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें नृत्य, गायन एवं हास्य नाटिका शामिल थी, जिन्होंने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गोगेलाव पीईओ क्षेत्र में कार्यरत श्रीमती कुसुमलता परिहार थी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मनीष भाटी, सहायक लेखाधिकारी साक्षरता विभाग थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरधारी सिंह सरपंच प्रतिनिधि, लखेश कुमार देवड़ा पूर्व प्रधानाचार्य, पंकज चौरडिया उप सरपंच, नवलाराम जांगू, श्यामलाल उपाध्याय, खैराजराम प्रजापत, श्रीमती संगीता शर्मा, आयदान राम टांडी मौजूद रहे। संस्था प्रधान एवं पीईओ पवन कुमार मंजू तथा गोगेलाव पीईओ क्षेत्र के समस्त शिक्षकों द्वारा श्रीमती कुसुमलता परिहार को उनकी उपलब्धि के लिए साफा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय को अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। मुख्य अतिथि श्रीमती कुसुमलता परिहार द्वारा विद्यालय विकास हेतु 5100 का आर्थिक सहयोग दिया गया। कक्षा 12वीं द्वारा विद्यालय में एक गोदरेज अलमारी, एक लाइब्रेरी अलमारी एवं एक लोहा का बक्सा भेंट किया गया। बामासा एवं गोगेलाव के उप सरपंच पंकज चौरडिया द्वारा एक गोदरेज अलमारी, विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य लकेश कुमार देवड़ा द्वारा 4 लाइब्रेरी रैंक, पूर्व विद्यार्थी खिलाड़ियों द्वारा 4 व्हाइट बोर्ड भेंट किए गए। साथ ही विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती मनोरमा, श्रीमती रुचि चौधरी एवं राजेश देवड़ा के माध्यम से एक लोहे का बक्सा विद्यालय में उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ। श्रीमती रेणु तनेजा एवं राकेश कुमार मीना द्वारा एक छत पंखा विद्यालय में भेंट किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के परिजनों द्वारा भी विद्यालय विकास हेतु बढ़ चढ़कर सहयोग दिया गया। कक्षा 12वीं की छात्रा नेहा के दादाजी आयदान राम टांडी द्वारा एक गोदरेज अलमारी, छात्रा तनु के दादाजी बंवरू प्रजापत द्वारा 3 दीवान घड़ी भेंट की गई। श्यामलाल उपाध्याय एवं श्री रवि कुमार बोत्रा द्वारा एक गोदरेज अलमारी एवं लाइब्रेरी हेतु प्रेरणादायी पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां एवं विविध विषयों के संदर्भ पुस्तकें देने की घोषणा की गई। विद्यालय के पूर्व शिक्षिका श्रीमती वंदना शर्मा द्वारा कक्षा 12वीं के सभी 50 विद्यार्थियों हेतु पारदर्शी स्टेशनरी बैग प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को प्रेरणादायक भेंट स्वरूप जेम्स क्लियर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स, एक आकर्षण पेन एवं मंगल कामना संदेश प्रदान किया गया। ये भेंट विद्यार्थियों को उनके जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देगी। समारोह में उपस्थित विशेष अतिथियों ने विद्यालय की इस पहल की सराहना की एवं इसे एक अनुकरणीय प्रयास बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन कुमार मंजू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु परिश्रम और अनुशासन का महत्व समझाया। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और विद्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया। ये विदाई समारोह न केवल विद्यार्थियों के लिए यादगार रहा, बल्कि सभी शिक्षकों और छात्रों के बीच एक भावनात्मक एवं प्रेरणादायक क्षण बन गया। विद्यालय ने एक बार फिर अपनी समर्पण भावना और उत्कृष्ट की परंपरा को कायम रखा। कार्यक्रम का संचालन नवरत्न भाटी, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी व व्याख्याता चैन सिंह चालन ने किया। मां सरस्वती के प्रांगण में पधारे हुए सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनीष जी, लेखाधिकारी साक्षरता विभाग, कुसुमलता मैडम, सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी श्रीमान लकेश जी, एसडीएमसी सदस्य भामासा नवलाराम जी, तांडी जी, श्याम जी, खैराज जी और इस गांव के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि
सरपंच श्रीमान गिरधारी सिंह जी और समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, जैसा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो बोलना होता है वो एक प्रकार का स्पीड ब्रेकर माना जाता है, अवरोध माना जाता है, क्योंकि बच्चों की जो पूर्ण रूप से तैयारी होती है वो किसी और भावात्मक लगाव की ओर रहती है। और उस भावनाओं को मैं अच्छी तरह से समझता हूं इस बात को, लेकिन जब नवरत्न ने माइक पकड़ा दिया है तो कुछ बात बोलने का फर्ज भी बन जाता है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर कि आपके लिए जीवन का ये स्वर्णिम दिन हो सकता है अगर इसको आप उस रूप में लागू करने का जीवन में प्रयास करें। एक मार्गदर्शक दिवस आज का हो सकता है अगर इसको जीवन में अपन सतत जोड़ने का प्रयास करें। हम चाहते हैं, और ये आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि विदाई कक्षा 12 की क्यों होती है, 10 की क्यों नहीं होती, 11 की क्यों नहीं होती, 9 की क्यों नहीं होती, 8 की क्यों नहीं होती, 12 की विदाई क्यों होती है। इस पर भी आपको विचार आया या नहीं आया, नहीं आया तो विचार करना। विदाई का जो क्षण और विदाई जो शब्द है वो अपने आप में कई शब्दों को साथ में लेके चलता है। सभ्यता में, विवाह संस्कार में जब बेटी की विदाई होती है तो मां उसको कहती है कि बेटे जिस प्रकार से तू इस घर में रही थी और इस घर को बना के चली थी, उसी प्रकार से तू जिस घर में आगे जा रही है वहां पर भी घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करना, और यहां से भी ज्यादा अच्छा वहां पर करने का प्रयास करना, तभी हमारा जो है वो मान रहेगा। तो इस क्षण को हम इस रूप में भी जोड़ना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि आप लोगों ने यहां जो समय बिताया है, इस समय के बाद में जहां भी आप जाएंगे इससे भी अच्छा करने का प्रयास करना। इन चीजों को छोड़ते हुए कि काश मैं उस समय कर लेता, ये जीवन में मलाल आपके कहीं मन में नहीं रहे, क्योंकि आप उस टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, उस मोड़ पे खड़े हैं जो आपकी जीवन की दशा को तय करेगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगामी जीवन के उत्तम पथ पर आगे बढ़े। आप अपने माता पिता के उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें जो उन्होंने रात को सोते सोते जागती आंखों से देखे हैं, नींद नहीं आई उनको, इसलिए कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा नाम रोशन करें। आप उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करें, अपने गांव का नाम रोशन करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि बच्चियां भी कोशिश करें कि हम भी कुसुमलता परिवार बने और हमें भी इस प्रकार से मंच में आगे अतिथि के रूप में बैठने का मौका मिले। ऐसा सोचने की आवश्यकता है। ये विदाई प्रेरणा देती है कि हम इधर क्यों, कुछ लोग इधर क्यों। बस यही सोचने की आवश्यकता है कि आगामी 5 वर्ष बाद में आप भी, हम चाहते हैं कि इधर ही बैठे और हम आपके सामने बैठे, वो सबसे बड़ा दिवस होगा और वही विदाई का क्षण जो है वो सार्थक होगा। एक बार पुनः मैं समस्त विद्यालय परिवार, विदाई देने वाले कक्षा 11 की छात्र छात्राएं, समस्त स्टाफ, पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। स्वागत।